ये डायमेंशन पर कैसे डिपेंड करता है, तो इसको हम लोग क्लास 10th में ही पढ़ लिए थे। वी यूज टू से R is directly proportional to length. With increase in length, resistance increases, and it is inversely proportional to area of cross section. Upon combining these two, we can write R is proportional to L by A. फिर जब यहाँ से कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करते हैं, जब इक्वल टू लाते हैं तो एक कांस्टेंट लाते हैं. दिस वेरी कांस्टेंट इज नोन एज रो, and we used to write R equal to rho L by A. Here rho is known as resistivity of the wire. Here rho is known as resistivity of the wire, which depends on nature and temperature of the wire. Right? अब जरा सा इसी को इतने तक तो हम लोग क्लास 10th में पढ़े हुए थे. अब जरा इससे ओम्स लॉ के हेल्प से देखो दूसरा फॉर्म थोड़ा बदला जा रहा है इसमें. वी यूज टू राइट ओम्स लॉ इज V इक्वल टू I इंटू आर, देन पुट वैल्यू ऑफ R इन दिस वेरी इक्वेशन, देन योर इक्वेशन विल बिकम रो L by A इंटू I. एंड वी आल्सो यूज टू राइट हेयर V इज पोटेंशियल डिफरेंस. यहाँ पर जो है V इक्वल टू IR में V पोटेंशियल डिफरेंस है. और हमने पढ़ा है कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है और डिस्टेंस दोनों के बीच DR है, देन देयर इज रिलेशन बिटवीन दिस क्वांटिटीज एंड रिलेशन इज dV इक्वल टू EDR. राइट. तो अब जरा सा देखो, तो अगर वायर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा गया है और वायर का लेंथ L है, तो जो V जो पोटेंशियल डिफरेंस वायर के इंड्स के अक्रॉस है, E और R के टर्म में क्या हो जाएगा, E इंटू एल. दोनों वायर के दोनों इंड के बीच का तो लेंथ L होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E है. सो इन प्लेस ऑफ V वी कैन राइट E इंटू एल. देन योर एक्सप्रेशन विल बिकम E इंटू एल इक्वल टू रो इंटू एल इंटू I by A. And here I by A इज करंट पर यूनिट एरिया. करंट पर यूनिट, आपने तीन तरह का करंट डेंसिटी पढ़ा है. करंट पर यूनिट लेंथ, करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट वॉल्यूम. करंट पर यूनिट एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी और सरफेस करंट डेंसिटी. हेयर I by A is denoted by sign J, which is your current density. Then expression will become E into L equal to rho into L into J. L कैंसिल कर दो दोनों साइड से, देन योर एक्सप्रेशन विल बिकम E इंटू रो इंटू जे. जरा ध्यान से देखो, इसी ओम्स लॉ को हम लोग इस फॉर्म में लिख रहे हैं. इट मीन दैट इट इज अनदर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. राइट. एंड नाउ सी हियर, E is your electric field which is a vector quantity, rho is current density which is a scalar quantity. तो अगर ये दोनों बराबर है, इट मीन दैट करंट डेंसिटी J शुड बी आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज, करंट डेंसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी when its direction is along the direction of electric field, and we used to write electric field vector E equal to rho into J. इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं. अभी आपने लिखा E इक्वल टू रो इंटू जे, देन J विल बी इक्वल टू E by रो, and 1 by rho is equal to sigma. 1 by rho equal to sigma, and then our expression becomes J equal to E into sigma. Again it is another form of Ohm's law, and these two are in the form vector form. That's why these two forms of Ohm's law are known as vector form of Ohm's law.